बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर भी मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए थे, उनमें से अंदर से बताना था कि कौन से मैट्रिक्स हैं, कौन सी टाइप्स है। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। जैसे कि आप ये पहले देखें कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो तो वो हमारा कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो हमारा है इसके अंदर देखें तो एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज 3 है लेकिन कॉलम एक है, तो हम इसको कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आते हैं तीसरे मैट्रिक्स के ऊपर, 6 - 4 3 - 2। देखिए यहाँ नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, जिनका इसका ऑर्डर है 2/2। 2/2 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो है इसके अंदर हम देखें तो उसने अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऊपर कहा हुआ है, तो ये डायगोनली जो दो वैल्यूज हैं ये 1 और 1 है, तो 1 आइडेंटिटी कहलाता है। तो इसलिए हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज और ये वाला जो हमारा है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसके अंदर एक ही रो है, कॉलम 3 है, तो इसको हम कह देंगे रो एक ही है कॉलम 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी देखें तो एक ही कॉलम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है, 3 रो है, 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखें तो सारी जो हमारी जो सेंट्रीज हैं, एंटिटीज हैं, वो हमारी क्या है, जीरो है, तो ये हमारा हो जाएगा नल मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो उसके अंदर भी उससे ए बी सी डी ई जो है ना मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ई तक 5 मैट्रिक्स हैं, उनको कहते हैं इनको भी आइडेंटिफाई करें ये कौन कौन से मैट्रिक्स है। अच्छा, ये देखें ये डायगोनली वैल्यू सेम है, जब डायगोनली वैल्यू सेम हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर उसको हमको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारा हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, और इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये देखें तो ये ना स्केलर भी नहीं है, अगर 1 1 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता, ऊपर 2 की वैल्यू नीचे -1, ये डायगोनली, तो ये हमारा सिर्फ होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। इधर देखें तो ये हमारे दो 1 1 वैल्यू डायगोनली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और इसको कहेंगे, इसको डायगोनल भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे वो नोड के अंदर था कि जितने भी आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन सारे जो तमाम डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो लाजमी नहीं है कि वो हमारे जो है ना वो भी हों, स्केलर मैट्रिक्स भी हों। यानी कि जो सारे हमारे डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं वो सारे आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स भी। अच्छा, अब ये लास्ट है, लास्ट देखें तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, ये जो लास्ट वन है ई, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे पहले। ई इज इक्वल टू 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, ये 0, ये 0, 1 प्लस 1 2। तो अब ये हमारा बन गया स्केलर मैट्रिक्स, और इसको भी हम और डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इस तरह ये हमारा जो सारा कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया 1.2 का। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में। नेगेटिव करना मैट्रिक्स वो भी इजी है, तो अब हम उधर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि आपने ये मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में जब आपने कन्वर्ट करना है, इसका सोल्यूशन बहुत इजी सा है। आपने क्या करना है, अगर ये ए के साथ आपने माइनस का साइन लिख देना है, उसके बाद इस पूरे मैट्रिक्स के बाद माइनस का साइन लिख देना है, लगा देना है, ठीक है, यूं इस तरह। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है आपने, माइनस से इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस का साइन है ना, अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, आपको पता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो जब ये बनेगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1, ये आ जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि माइनस इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा साथ, और ये बीच में 0 0 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस। यानी कि नेगेटिव के अंदर ये होता है कि आपने साइन जो है ना वो सारी एंट्रीज के ना वो साइन आपने चेंज कर देना। अगर माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, ये सीधा सा एक तरीका है इसका। इसी तरह ये भी पहले ये इसका करने का तरीका, जो मैट्रिक्स उसके साथ माइनस का साइन लगा, उसके बाद जो ये है यूं करके इसके साथ माइनस का साइन आएगा, 3 2 माइनस 1 और ये 1। अगले स्टेप में ये क्या होगा कि ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस अंदर वाली वैल्यू के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखें कि ये C3 या 3 के साथ प्लस की वैल्यू है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3। इसी तरह ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये भी -1 होगा। ये आंसर है 2 क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा है, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है, वो हमारे पास है C इज इक्वल टू 2 3 6 2 2 3 6 2। अच्छा, अब ये इसको भी इसी तरह पहले C के साथ माइनस लिखना है, फिर मैट्रिक्स के साथ बाहर माइनस का साइन लगाना है, 2 3 6 2। नेक्स्ट स्टेप में अंदर माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देना, जो वाली प्लस वाली को माइनस कर दे, -2 -3 -6 और -2। ये सारी प्लस की वैल्यू थी, ये सारी माइनस में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अब हमके पास जो डी दिया हुआ उन्होंने, डी हमारे पास -3 -4 2 और ये 5, सही है। अब यहाँ भी यही होगा
कि पहले माइनस डी करके इसके बाद ये साइन माइनस का लगा के मैट्रिक्स के बाहर -3 -4 2 और ये 5। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये साइन जो है ये अंदर आपने अंदर वाले साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है कि माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ये 3, ये -2, ये 4 और ये -5 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास अब रह जाएगी एक लास्ट हो जाएगा, वो होगा हमारे पास ई है हमारे पास 1 2 -5 और ये 3, 1 2 -5 और 3। इसी तरह वही स्टेप ई के साथ माइनस लिखना है, फिर मैट्रिक्स के साथ बाहर माइनस लिख देना है 1 2 -5 3, और अगले स्टेप के में ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, -1 और माइनस वाली वैल्यू प्लस कर देनी है, 3 -3 और ये -2। ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद ट्रांसपोज है वो हम अब शुरू करते हैं। अब हमने पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लें। अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हम इसके अंदर कॉलम को रो बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, बस इतना सा हमें काम करना है तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं अब आपको इसके आगे एग्जांपल से थोड़ा इसको समझाता हूँ। अच्छा, अब हम करने लगे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई है, तो अब हम इसको जरा एग्जांपल से समझते करते हैं किस तरह। हमारे पास अब देखेंगे एक मैट्रिक्स है हमारे पास है जिसके अंदर हम वैल्यूज लिख रहे हैं a इज इक्वल टू ए बी सी डी। अच्छा, ये हमारी रो के ए बी और सी डी। अब हम इस रो को कॉलम बना देते हैं, ठीक है। यानी कि अब ए ट्रांसपोज, इसका तरीका ये होता है ए बी सी डी, इसका ट्रांसपोज लेना है। अगले स्टेप में हम इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देते हैं ए बी सी और डी। ये देखें हमने क्या किया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ए बी हमारी रो थी, ये कॉलम बन गया, सी डी हमारी रो थी, ये कॉलम बन गया। तो ये हमारा सिंपल सा है कि ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं। इसके अंदर अगर आप एक और समझ लें, यानी कि एक हमारे पास है अब 1 3 5 ये रो है, तो इसका जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो 1 3 5 पहले ये तरीका इसका प्रोसीड हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद बी ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। पीछे मैंने उसको आपको बता दिया, एग्जांपल से समझा भी दिया कि ट्रांसपोज कैसे लेना है। यानी इसके अंदर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला ये बहुत इजी है। इसका एक तरीका है कि जब आपने इसको सोल्यूशन करना है तो ए इसके ऊपर छोटा सा टी लिखना, टी फॉर ट्रांसपोज होता है। इसके बाद इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो है उसको ऐसे लिखना है 0 1 -2 और इधर भी ये छोटा सा टी लगा देना है। इसका मतलब क्या है ट्रांसपोज। अच्छा, अगले स्टेप में अब आप इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ए का ट्रांसपोज क्या, ये कॉलम है तो ये क्या बन जाएगा, रो बन जाएगी 0 1 -2, ये इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसी तरह ये नीचे है, ये बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में देखो तो ये रो है सिर्फ, इसको हमने क्या करेंगे, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। वही बी छोटा सा ट्रांसपोज ऊपर लेंगे, लगाएंगे 5 1 -6 और ये टी। इसका मतलब जब हम इसका ट्रांसपोज ले लें, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6 और ये हमारा हो जाएगा आंसर।
अच्छा, ये 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है जिसमें हम ट्रांसपोज ले लेते क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये अब सी का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही जैसे पीछे किया था कि सी के ऊपर पर एक छोटा सा टी लगा देना है, उसके बाद मैट्रिक्स लिखना है 1 2 3 2 -1 0 और इसके बाहर इस टॉप के ऊपर ये टी लिख देना है। इसका मतलब ट्रांसपोज। अगले स्टेप में अब हम इसका ट्रांसपोज ले देंगे। ये इसका रो है, इसको हम बना देंगे कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 2 2 -1 और 3 0। अब ये ट्रांसपोज हट गया, ये इसका आंसर आ गया। देखिए आपने, ये रो थी, रो क्या थी हमारे पास 1 और 2, इसको कॉलम बना दिया 1 2। अब दूसरी रो थी हमारी, सेकंड रो थी 2 -1, इसको कॉलम बनाया 2 -1। तीसरी रो थी हमारे पास 3 0, उसको कॉलम बनाया 3 0। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया सी। इसके बाद हम जाते हैं 4% की तरफ। 4 है हमारे पास, डी इज इक्वल टू 2 3 0 5, ये हमारे पास है 2। अच्छा, अब जब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज तो वही डी के ऊपर टी लगाएंगे, इसके बाद या मैट्रिक्स लिखेंगे दोबारा सारी वैल्यू 3 5 और ये बाहर टी ले लेंगे। इसके बाद अब इसका ट्रांसपोज बना देंगे। हमारे पास अब रो क्या है देखें तो 2 और 3 रो है, उसका हम कॉलम बना देंगे 2 3 0 5 रो है तो उसको भी हम कॉलम बना देंगे। ये हमारा आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। अब ई है बीच में, ई है हमारे पास 2 3 -4 और ये 5। अच्छा, अब हमारे पास हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे करते आए हैं, यानी कि ई लिखेंगे, उसके पास स्मॉल टी लगा देंगे ये वाला। इसके बाद ये सारी वैल्यू लिखेंगे 2 -4 3 और ये 5 और ये बाहर क्या लगा देंगे इसके टॉप पे स्मॉल टी। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला टी हट जाएगा और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 3 -4 और ये 5। ये आ जाएगा हमारा ई ट्रांसपोज, ये इसका आंसर आ गया। अब हम जाएंगे एफ, जो हमारा आ जाएगा 4, ये 5 हो गया और ये हो गया 6। 6 से हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 एज इट इज जैसे पीछे लेके आए हैं। हम इसको हम कर देंगे एफ ट्रांसपोज 1 3 2 4। यहाँ हम कर देंगे टी का ले लेंगे, ट्रांसपोज दे देंगे, टी लिखेंगे और उसके बाद अब हम अगले स्टेप में एफ टी करके, अब ये रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 2, इस रो को रो नंबर 2 को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 3 और 4 और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई इफ ए हमारे पास है 1 2 0 1 0 और 1 और बी हमारे पास 1 1 2 0। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें और वो हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अच्छा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड ए ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है कि हमारे पास ये ऊपर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर 1 2 0 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या कि आपने इसके अंदर इसका ट्रांसपोज लेना है, ए टी 1 0 2 1, इसके बाद ये छोटा सा ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है। अब आपने अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा ए टी। अब आपने जब इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये क्या हो जाएगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। रो हमारे पास क्या 1 2, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। दूसरी रो 0 1, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास आ गया ए टी। अब उसे कहा है कि
ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देना। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज देना है तो आपने क्या करना है, ए टी और बार पे टी लगा देना इधर ही। वैसे ही ये जो आपको ट्रांसपोज बना था ए का, उसको फिर दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो ये 1 0 1 और उसके बाद दोबारा यहाँ ये टी लगा देना। इसका मतलब है कि अब इस वैल्यू को हम दोबारा ट्रांसपोज देंगे। जब हम इस वैल्यू को दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए टी टी इज इक्वल टू, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी 1 0, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी 2 1। और ये देखें तो आपका जो ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया 1 2 0 1। तो यहाँ भी ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया 1 2 0 1। तो फिर हम नीचे यहाँ लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा ए। सो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव। अच्छा अब हमने लेना बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को बराबर करना है बी के बराबर, यानी अभी हम इसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम ले लेते हैं कि बी हमारे पास मैट्रिक्स है वो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, बी इज इक्वल टू है 1 2 0 1 2 1 0, ये है हमारा। अच्छा अब हमने क्या करना है, पहले हम स्टेप लेंगे इसका, हमने पहले बी का ट्रांसपोज ले लें 1 2 1 0, यहाँ आ जाएगा बाहर टी। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या है, उसने कहा कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दें। अब बी ये ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज देना, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है 1 1 2 0, इसका हमने फिर ट्रांसपोज ले लेना। अच्छा वो या पिछले पेज में हमने लिया था, पहले बी का ट्रांसपोज दिया, अब वो जो ट्रांसपोज है इसका दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं। जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास था 1 2 1 0। अब इसका हम फर्दर जब ट्रांसपोज देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी टी टी इज इक्वल टू, अब जो रो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में 1 2 और 1 0। तो जो हमारे पास तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास शुरू में था बी मैट्रिक्स था, तो इसका मतलब है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा बी मैट्रिक्स। ये भी हमारा प्रूव हो गया। इस तरह 1.2 आज एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और अगर इंशाल्लाह ताला अब हम 1.3 करेंगे, उसको पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको उसको डिटेल में करवाऊंगा।